Hello and welcome to my YouTube channel Designing Finance by Rupanshu Miglani. I'm your friend CA Rupanshu Miglani. तो आज की वीडियो वापस से हम मार्केट के ऊपर बनाने वाले हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत हम करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस के साथ। तो अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी को अगर देखें तो निफ्टी 1 2 3 4 5 6 7 7 वीक से लगातार ग्रीन पे ग्रीन कैंडल्स बना रही थी। ये देखिए मैंने वीकली कैंडल यहाँ पे लगा दी है। अगर आप देखिए तो अच्छे खासे बुलिश कैंडल्स बनते आ रहे थे पिछले 7 वीक से। एंड फाइनली इस वीक पे जब आज मार्केट क्लोज हुआ है 22 दिसंबर 2023 को, फिर 5 बजे का टाइम है तो हम एनालिसिस करने बैठे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इस टाइम पे मार्केट ने एक छोटी सी कैंडल डोजी टाइप बनाई है और पिछली कैंडल को अच्छे से ना तो ब्रेकआउट किया है और ना तो ब्रेक डाउन हुआ है। तो मार्केट बेसिकली जो पिछले लेवल्स थे उसी के अंदर ही बना रहा है। तो अब क्या होगा नेक्स्ट वीक, हमें क्या ट्रेड करना चाहिए क्या ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर और एडवाइजर। प्लीज ट्रेड एट योर ओन रिस्क। ठीक है। तो हम देखें तो इस बेसिस पे अगर हमें एक आइडिया लेना हो तो अगर निफ्टी यहाँ से इस लेवल को अच्छे से ब्रेकआउट करता है, अगर इस लेवल को अगर निफ्टी ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। सिमिलरली अगर यहाँ से निफ्टी अगर ये जो पिछले एक बुलिश कैंडल, क्योंकि अभी तक ये गैप फिल नहीं हुआ है, ये गैप पेंडिंग है, तो अगर यहाँ से एक ब्रेकडाउन होता है तो एक रीटेस्ट के बाद मैं इसलिए बोल रहा हूँ ब्रेकडाउन के केस में रीटेस्ट के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ट्रेंड है वो ओवरऑल पॉजिटिव है। निफ्टी ने रिसेंटली ऑल टाइम हाई मारा है। पुट में ट्रेड लेना इज ऑलवेज रिस्की क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड गाइस। तो ट्रेंड अपोजिट है। तो पुट में ट्रेड अभी एडवाइस नहीं करूंगा मैं, अनलेस ये लेवल ना निकल जाए। ये लेवल निकलने के बाद आप एक अच्छा रीटेस्ट का वेट करोगे, उसके बाद ही आप पुट के ट्रेड में जाओगे। ये मेरी एडवाइस है। बाकी अगर ब्रेकआउट की बात करें, अगर यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो एक अच्छी मोमेंटम कैरी हो सकती है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम लेवल्स को देख लेते हैं कि लेवल्स क्या होने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीक के लिए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले 15 मिनट्स के चार्ट पे आ जाऊंगा। ओके। अब यहाँ से मैंने कुछ लेवल्स मार्क किए हैं। तो अगर आप देखोगे तो आज भी जो निफ्टी है वो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। कोशिश किया, यहाँ से ब्रेकडाउन आया, काफी नीचे गिरा, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर यहाँ से रिकवरी की कोशिश की, अगेन उसी लेवल से वापस से नीचे आ गया। तो इसको आज भी जो हमारा निफ्टी है इस ब्रेक नहीं कर पाया अपने रेजिस्टेंस को। तो अभी देखते हैं कि आने वाले लेवल्स क्या है निफ्टी के केस में। तो निफ्टी का अभी इट्स ट्रेडिंग अराउंड 332। एक 368 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो पहला टारगेट वुड बी अराउंड 21,485। तो मैं आपको बता दूं ये मैं लाइंस का लॉजिक क्या रहेगा। ऊपर के दो तीन रेजिस्टेंसेस को मैं रेड में मार्क करूंगा और उसके ऊपर के रेजिस्टेंस को मैंने ब्लू में मार्क कर दिया है। ठीक है जी। तो अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो एक 21,485 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। आप मुझसे पूछोगे रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन कैसे की है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। एज ऑफ नाउ अभी आप इसी जो मैंने कैलकुलेशन की है लेवल्स की, इसी के ऊपर आप भरोसा रखकर ट्रेड कर सकते हैं। और इसके ऊपर एक अच्छा खासा स्कोप है, अगर ये लेवल भी ब्रेकआउट होता है, अनलेस कुछ नया यहाँ मतलब डे में कुछ अच्छा कोई रेजिस्टेंस नहीं बन जाता हो, तो उसके अलावा तो हमारे पास अच्छा खासा एक ऊपर स्कोप है विच इज़ अराउंड 197 पॉइंट्स। तो यहाँ पर भी एक दिन में भी कोई एक्सपायरी पे ऐसा हो सकता है, या ये एक्सपायरी या यू नो या हो सकता है उसके अगली एक्सपायरी पे भी अगर मार्केट ऐसा जाए तो एक अच्छा खासा एक लेवल है यहाँ पर, एक अच्छा स्कोप है जो यू नो ब्रेक कर पाएगा रेजिस्टेंस को, तो एक अच्छा मूव मिल सकता है।
उसके ऊपर थोड़ा सा कम स्कोप है, तो ये ऑल टाइम हाई के लेवल्स हैं, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके लेवल्स देख सकते हैं। तो ऊपर के ये दो लेवल्स रहेंगे 2172 एंड 21870। सिमिलरली अगर हम देखें, ये तो ब्रेकआउट के थे, अब ब्रेकडाउन्स की अगर देखें तो देखिए सबसे पहला जो स्पॉट है, अगर आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ भी कल के दिन स्पॉट लेने की कोशिश की थी, ब्रेक किया था, स्पॉट लिया था, फिर उसके बाद उसको ब्रेक कर दिया था। तो ये एक अच्छा एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा मार्केट का। इनफैक्ट यहाँ पे उतना रिस्पेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे दिन ही खत्म हो गया था, बट मार्केट ने इसको एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट किया, ब्रेक किया, वापस से सपोर्ट लिया एंड देन फिर इसी अराउंड मार्केट साइडवेज रहा एंड फाइनली थोड़ा सा कंसोलिडेट करके वहीं पे ही रुक गया। तो मार्केट ने यहाँ इस लेवल को अच्छा रिस्पेक्ट किया था, तो ये अच्छा एक्सपोर्ट बन सकता है। 21 176 मैंने फिर से 177 मैंने फिर से कहा था कि अगर आप पुट का ट्रेड ले रहे हो तो ये आप अपने रिस्क पे ले रहे हो, क्योंकि मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में है। तो जब तक मार्केट बुलिश ट्रेंड में है तब तक आपको मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि आप ऐसा करो। मैं अब डेली बेसिस पे आपको एक 30 सेकेंड्स की वीडियोस लेवल्स के अकॉर्डिंग देता रहूंगा, और इनफैक्ट मैं आपको ऑप्शंस चैन के अकॉर्डिंग भी आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट बताता रहूंगा। ये मैं अब डेली बेसिस पे करने वाला हूँ आने वाले वीक्स में। आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। एज ऑफ नाउ अगर आप देखें तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, क्योंकि मैं अगर कुछ एफर्ट्स कर रहा हूँ तो मैं भी आपसे एक लाइक और सब्सक्राइब की उम्मीद रख रहा हूँ। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ पर एक लेवल है नीचे का 21 177 जो अभी डिस्कस किया। सिमिलरली मैंने जैसे आपको बताया, मैंने ऊपर रेड रेड और ब्लू ब्लू रखा है। सिमिलरली नीचे के दो लेवल्स जो इमीडिएट दो लेवल्स है, मैंने उनको ग्रीन ग्रीन और बाकी वाले लेवल्स को स्काई ब्लू में रखा है जो अभी दूर है लेवल्स। सिमिलरली यहाँ पर भी एक अच्छा खासा एक breakout होता है, उसके ऊपर उसके बाद ये लेवल कैसे हो सकता है। ठीक है कि ये हमारे पास सपोर्ट रहेगा 21058। आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। एक 20959 का लेवल और 2863 का लेवल भी हमारे पास पिक्चर में आ जाता है। तो ये तो हुआ निफ्टी का एनालिसिस, वीकली एनालिसिस। तो मैं कोशिश करूंगा जो मैं 30 सेकेंड्स की वीडियो बनाऊंगा डेली बेसिस पे, तो जिस एक्सपायरी होगी जिस भी आई मीन इंडेक्स की, तो उस हिसाब से मैं बनाना भी शुरू कर दूंगा। लेट्स से अगर हम मंडे की बात करें तो मिड कैप की है, ट्यूसडे की बात करें तो फिर निफ्टी की है, वेनेसडे की बात करें तो बैंक निफ्टी है, थर्सडे की बात करें तो निफ्टी है, और फ्राइडे की बात करें तो सेंसेक्स है। तो मैं ट्राई करूंगा मैं इन सब की डेली एनालिसिस के साथ साथ जिस भी इंडेक्स की, जिस भी ऑप्शन की उस दिन की एक्सपायरी होगी ऑप्शन वाली की, उसकी भी मैं आपको एक वीडियो दे दूं, ताकि आप लोगों को बेटर है लेवल्स के अकॉर्डिंग और ट्रेड करना रहे और हीरो जीरोस के अकॉर्डिंग अपना प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो निफ्टी के कंपेरेटिवली इनिशियल में इतना अच्छा मोमेंटम नहीं दे रहा था, इतना अच्छा बुलिश नहीं था। यहाँ पे इसने साइडवेज खेला था, जबकि अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी काफी अच्छा इस टाइम पे बुलिश था। अगर मैं आपको वीकली कैंडल दे गया हूँ, ओके, ये अच्छा खासा बुलिश जाने की कोशिश कर रहा था एट द सेम टाइम, बट बैंक निफ्टी साइडवेज था वहीं पे। इतना अच्छा बुलिश मोमेंटम नहीं आ रहा था बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे एच डी एफ सी आई बैंक ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है पिछले 2 वीक्स में, दैट इज वाई इसने बहुत अच्छा स्पाइक लिया और अच्छी खासी दो बुलिश कैंडल्स बनाई। तो सिमिलरली निफ्टी की तरह ये भी वही पिछली कैंडल के अंदर ही खत्म हुआ, ना तो ब्रेक अप ब्रेक डाउन हुआ और ना तो ब्रेक आउट हुआ, वहीं का वहीं रुक गया। तो अब इसके भी लेवल्स देख लेते हैं कि इसके क्या लेवल्स रहेंगे ट्रेड करने के लिए नेक्स्ट वीक में। तो हम 15 मिनट्स के चार्ट में आते हैं और 15 मिनट्स के चार्ट में आके इसके लेवल्स भी देख लेते हैं। तो चलिए, सेम लॉजिक है, ऊपर के दो रेड बाकी ब्लू। तो अभी के लिए आज रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे ही, यहाँ जो रेजिस्टेंस था उसके नीचे ही बैंक निफ्टी रहा। तो आप कह सकते हैं आज इसने कंपेरेटिवली ये एक रेजिस्टेंस बनाया है। तो एक रेजिस्टेंस ये रहेगा बैंक निफ्टी का, जहां पर बैंक निफ्टी ने काफी यू नो बार टच करने की कोशिश की, सुबह आया टच किया, उसके बाद तो इनफैक्ट निफ्टी में आपने थोड़ी बहुत रिकवरी देखी। अगर आप देखेंगे आज की निफ्टी निफ्टी में तो रिकवरी थी, बट बैंक निफ्टी वाज नॉट कीन ऑन रिकवरी। अगर आप देखें तो निफ्टी ने काफी अच्छी रिकवरी दिखाई, बट बैंक निफ्टी काफी स्लो रहा, बैंकिंग स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं आया। ये निफ्टी की ये जो रिकवरी है, ये आप सेंसेक्स के एक्सपायरी से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि सेंसेक्स के अंदर अभी लिक्विडेट करने के लिए, बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए काफी लिक्विडिटी लाई जा रही है। अब अगर आप
प्रीवियस वीक की बात करेंगे तब भी एक 3-4 रुपए का ऑप्शन 167 के ऊपर गया था। सिमिलरली आज भी ऑप्शंस ने 3-4 टाइम्स रिटर्न दिया है सेंसेक्स के अंदर। तो कहीं ना कहीं अभी बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो लिक्विडिटी लेके आते जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी ये एक मोमेंटम आप टेम्परेरी मोमेंटम भी मान सकते हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो मार्केट में काम करते हैं। ठीक है जी। मैं भी आने वाली वीडियोस में ऑप्शंस चैन्स के साथ कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं, कैसे उसको रीड करते हैं, वो भी वीडियोस बनाऊंगा, जिस वजह से जिसके नो आप देख के आप इजीली ट्रेड कर पाओगे और आपको हेल्प मिलेगी। ये सब मैं फ्री में करने वाला हूँ। बस आपसे एक लाइक और सब्सक्राइब, और कहीं भी आपको डाउट आता है आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करूंगा वहां से जितना मैं कर सकूँ। ओके, कमिंग बैक टू द चार्ट। तो यहाँ देखिए भाई, यहाँ पे मैंने भी बताया 48,000 के करीब एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है यहाँ पे। मार्केट एकदम से ही बैंक निफ्टी को देख के ऐसा लग रहा है कि भी बहुत डाउन हो गया है, पर बैंक निफ्टी बहुत अनप्रडिक्टेबल है। वो भी निफ्टी के अकॉर्डिंग एकदम से भी अगर ये चलेगा तो वो भी एकदम से उड़ना शुरू हो जाएगा। तो सिमिलर अप्रोच इसमें भी एप्लीकेबल होती है कि आप पुट में ट्रेड जल्दी से ना करें अगर आप रिटेलर हैं, क्योंकि रिस्की हो सकता है। तो पुट में ट्रेड करना एक एक अगर ब्रेकडाउन होता है तो रीटेस्ट का वेट करना, उस रीटेस्ट के लो पर ही जाना, अदरवाइज दैट गोना बी रिस्की फॉर यू। क्योंकि अगर आपको मार्केट में टिकना है तो आपको कैपिटल बचानी पड़ेगी, कैपिटल बचाओगे तभी ट्रेड कर पाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं है मार्केट में। ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक लेवल ये है, सिमिलरली ऊपर एक अच्छा खासा 500 पॉइंट का एक लेवल है हमारे पास। बाकी नए लेवल्स जो डेली बेसिस पे मैं नए लेवल्स आएंगे वो मैं देता जाऊंगा आप लोगों को, बट ये लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ अभी वीकली के अकॉर्डिंग जो अभी तक हमें समझ आ रहे हैं। तो ऊपर 500 पॉइंट्स का एक मूव का पॉसिबिलिटी है, और उसके ऊपर अच्छा खासा यहाँ भी आपके पास एक लेवल है जो अच्छी खासी मूवमेंट अगर आपको मिले 629 की, और ये ऑल टाइम हाइज के बाद आएंगे ये सब मोमेंटम्स, तो एक अच्छा खासा मूव ऊपर भी बचा हुआ है। ये बैंक निफ्टी में है। और सिमिलरली नीचे के अगर लेवल्स की बात करें तो 47,194 एक इमीडिएट, 562 इज इमीडिएट सपोर्ट। अगर आप देखो तो यहाँ भी बैंक निफ्टी ने आज भी वहीं पे सपोर्ट लिया और वहीं पे मार्केट रुक गया। तो एक अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ से देखिए, यहाँ भी एक सपोर्ट था, यहाँ से शुरू हुआ था मार्केट, उसी से सपोर्ट लिया। और उसके नीचे 194 एक दूसरा सपोर्ट है। अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी मार्केट ने इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया था। तो अगर आप देखें तो ये उस दिन रेजिस्टेंस के वे में ट्रीट किया गया था, और ये एक सपोर्ट, छोटा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है। एक छोटा सा अगर आप बात करें तो एक यह भी एक लेवल है, इसको आप थोड़ा सा ब्रेक होने के लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा दैट्स गोना बी टेस्टेड एज वेल ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। तो इसको भी आप एक छोटा सा लेवल रख सकते हैं। अगर आप नीचे का ट्रेड कर रहे हैं रिटेस्ट के बाद, तो ये एक लेवल को भी रिस्पेक्ट करना, क्योंकि मार्केट यहाँ से भी मुड़ा है। तो 46,958 का आप वेट कर सकते हैं ट्रेड करने से पहले। हाँ, अगर ये अच्छे से ब्रेक होता है और रीटेस्ट होता है तो एक अच्छा खासा मूव आपको डाउन साइड भी मिल सकता है 413 का। अभी डाउन साइड प्रेफरेबल नहीं है, बट ठीक है, डाउन साइड का मूव भी पॉसिबल है, तो लेना चाहिए अगर मिलता है तो, अगर अच्छा खासा मूव आता है तो। सिमिलर नीचे के लेवल आप पोस्ट करके देख सकते हैं, 185, 817, ये नीचे के लेवल्स हैं। इसको आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये पूरा एनालिसिस रहेगा, वीकली एनालिसिस जो मैंने किया है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अगर आपको कोई डाउट्स हैं, आपको लगता है कहीं आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, ये कैसे बने हैं लेवल्स, वो सब मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना पड़ेगा। और अभी इस फील्ड में होने के आई एम इनटू दिस फील्ड नाउ फॉर मोर देन 4-5 years, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूंगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए लाइक, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिजाइनिंग फाइनेंस बाय रूपांशु मिगलानी। थैंक यू ऑल।